नमस्ते, मैं कुमार गुड्डू। सारे पत्रकार बंधुओं को मेरा प्रणाम और जो व्यूअर्स हैं, जो हमारी बातों को सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, उनको भी मेरा प्रणाम। और कल रक्षाबंधन है, उसको अग्रिम शुभकामना सभी को। आप अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए हैं, मुद्दा क्या है? मुद्दा देखिए, कल विक्रम में हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी आए हुए थे और उन्होंने एक कार्यक्रम में ये बात कहा कि मैं या मुख्यमंत्री या स्वास्थ्य मंत्री अगले 2 महीने में विक्रम में जो ट्रामा सेंटर है उसका शिलान्यास करेंगे। थोड़ा सा मुझे शिलान्यास वाला शब्दों पे मुझे समझने में दिक्कत हो रही है कि किसी कार्य का शुभारंभ करने के लिए शिलान्यास किया जाता है और अगर कोई चीज पहले से बना हुआ है, 20 साल से ट्रामा सेंटर खड़ी है बनके और उद्घाटन की बात जो रही है, फिर उसमें शिलान्यास की बात कहाँ से आती है? अगर उनका ये कहना है कि शिलान्यास का मतलब उद्घाटन है और अगले 2 महीने में, मतलब पिछले 17 तारीख को, मतलब पिछला कल जो 17 तारीख था, 17 अगस्त को उन्होंने कहा है और टाइम लिया है 17 अक्टूबर तक। तो मुझे इस पे ये कहना है कि ये तो विक्रम की जनता के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है और इसके लिए उनको धन्यवाद बोलूंगा। मगर कहीं ऐसा न हो कि यह चुनावी वादा के तौर पे रह जाए और वह ये जो उनका वादा है चुनाव आचार संहिता का भेंट न चढ़ जाए। ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि उनके कभी विक्रम से प्रत्याशी रहे अतुल कुमार ने भी कह दिया है कि बीजेपी जो कहता है वो करता है। अगर उप मुख्यमंत्री ने कह दिया है तो आप निश्चिंत रहें, ट्रामा सेंटर बनेगा हर हाल में 2 महीने के बाद चालू। मेरा आपसे अनुरोध है कि उन्हीं लोगों से कल आप लोग एक बार मिले और पुनः इस बात को आप पूछें कि शिलान्यास का मतलब क्या होता है, और अगर शिलान्यास का मतलब उद्घाटन होता है तो मैं उनकी बात पे विश्वास कर लेता हूँ। और मेरा कहने का संदर्भ ये है कि अपुष्ट सूत्रों से मुझे भी पता चला है कि अगले 4 अक्टूबर का जो 2 विधानसभा में चुनाव हो रहा है ना, उसका रिजल्ट आने के बाद और अपने बिहार में 3 सितंबर को राज्यसभा का 2 जो सीट खाली है उसका चुनाव होना है। ये दोनों प्रक्रिया होने के बाद लगभग 15 नवंबर 20 नवंबर के बाद से और जनवरी तक आपके बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं। तो 17 अक्टूबर की तिथि ऐसा न हो कि वो चुनाव आचार संहिता के दायरे में आ जाए, इसलिए मैंने ऐसी बात कही। अपने कार्यालय का शिलान्यास करने के बाद वो विक्रम के शहीद चौक पे भी गए थे, क्योंकि कल 17 अगस्त था। 17 अगस्त को विक्रम के शहीद चौक से क्या लेना देना है? क्या है स्वतंत्रता के लिए उसका? देखिए, उनके कार्यकर्ता शायद उनको ये नहीं बता पाए थे कि 17 अगस्त का जो क्रांति हुआ था विक्रम में, उसमें विक्रम के 5 वीर सपूत हमारे शहीद हुए थे और कल वही दिन था 82 साल पहले हमारे 5 लोग स्वतंत्रता आंदोलन में गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन के आह्वान के 10 दिन के अंदर में ही विक्रम में थाने पे और पोस्ट ऑफिस पे भारतीय झंडा तिरंगा को लहराने के लिए 10,000 की संख्या में एकत्रित हुए थे, जिसपे वहां के प्रशासन ने गोली चलवा दिया था, जिससे 5 लोग मृत हो गए थे। लोग अज्ञात तौर पे 3 ही लोग थे, 2 लोग अज्ञात रह गए थे। सैकड़ों लोगों को गोली लगी थी, जो बाद में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं आया है। और समझ लीजिए कि आज कोई एक छोटी मोटी गांव में घटना होती है जो सामूहिक होती है, तो प्रशासन सैकड़ों हजारों लोगों को उसका FIR दर्ज कर देती है। समझिए 10,000 लोगों को गांव-गांव में घूम-घूम के किस तरह से प्रताड़ित किया गया होगा अंग्रेजी सत्ता द्वारा। और इस महान क्रांति वाले दिन को हम लोग विक्रम की जनता भूल गए हैं। आप लोगों का भी उत्तरदायित्व है कि विक्रम के नवयुवकों को ये बात बताएं कि 17 अगस्त विक्रम के इतिहास का स्वर्णिम इतिहास रहा है और हमारे वीर सपूतों का अभिनंदन करने का, उनको श्रद्धांजलि देने का, उनको याद करने का दिवस है। और कल मैं भी सही चौक पे नहीं जा पाया था, अपने निजी कारणों से पटना से बाहर था। मैं भी क्षमा प्रार्थी हूँ, मगर मैं अगले साल से विक्रम शहीद चौक पे स्वतंत्रता सेनानियों के याद में एक बड़ी सभा करने का प्रयास करूंगा।
20 तारीख को जो खदीराम बाबू का कहीं ना कहीं जयंती मना रहे हैं लोग, क्या करें? देखिए, ये बड़ी खुशी की बात है कि पिछले 10 अक्टूबर को मैंने बहुत वर्षों बाद बड़े पैमाने पे खदन बाबू की जयंती मनाया और आज देखिए जब उनका पुण्यतिथि फिर आ गया है। इस बार उनका बता दूं कि 50वीं पुण्यतिथि है। आप सभी लोग मीडिया के बंधु और जो दर्शक मुझे सुन रहे हैं, अपने महान स्वतंत्रता सेनानी कर्मवीर नेता के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जरूर उनके मूर्ति स्थल पे जो विक्रम के हाई स्कूल के गेट के सामने बना हुआ है, जरूर आए। क्योंकि उनके 50 साल 1974 20 अगस्त को मरने के बाद विक्रम एक अनाथ सा हो गया है। आज भी उसी अनाथ की प्रक्रिया में जी रहा है। आप एक तरफ देख लीजिए बिहटा और एक तरफ देख लीजिए पालीगंज, आपको समझ में आ जाएगा कि उनके छोड़ के जाने के बाद विक्रम का क्या कर दिया गया है। विक्रम में खंडहर में तब्दील है। आप गांधी आश्रम को ले लीजिए, आप बंगला को ले लीजिए, आप ब्लॉक को ले लीजिए, आप डाइट को ले लीजिए, आप विक्रम के रोड को ले लीजिए, विक्रम की सारी व्यवस्था को ले लीजिए। एकदम सड़ा गला और टूटा फूटा अपनी अवस्थाओं पे उसको छोड़ दिया गया है। इसके पुनर्निर्माण के लिए जब तक हम अपने उन कारीगरों का, जिन्होंने एक शिल्पी का काम किया था विक्रम को गढ़ने का, बनाने का, उसमें प्रमुख योगदान 90% खदेन बाबू का रहा है। उस तरह की विभूति को हम लोग जरूर 20 तारीख को जुटकर श्रद्धांजलि अर्पित करें।